बाकी देखेंगे। तो वो कहता है आपने गुड्स रिटर्न कर दिया 1,000 रुपए लिस्ट प्राइस का। सर वापसी आ गए 35 दूंगा। विनोद क्या कहेगा, ज्यादा सियाने मत बनो, जब खरीदने आए थे तो डिस्काउंट, पर आज रिटर्न करने आए हो तो एमआरपी पे क्या रिटर्न हो गया भाई? तुमने एक बार एमआरपी पे रिटर्न हो गई है ना रिटर्न, यानी कि बेटा ऐसे भी 10% है, अभी 35,100 रुपए लेने हैं, 36 का रिटर्न 900 का वापसी, 35,100 रुपए लेने हैं, कितना रुपए दिए? 10,000। फुल सेटलमेंट हो गया। चलो समझदार हो, ये बात तो डिस्काउंट पक्का आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन में। 35,100 रुपए देने हैं, 100,000 के साथ बराबर कर रहा है, आपको नहीं लगता 1,100 रुपए की डिस्काउंट ये सब सारी साइड साइंटिस्ट नहीं हुआ, ठीक है? अगर देखो करो फ्रॉम है 5%। डबल जीरो पोजीशन नहीं हुआ था, इससे नहीं हुआ था। बाबू शुरू की 2 चैनल एंट्री पे डिस्कशन कर रहा हूं, फिर बात की 2 करेंगे। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% टीडी। अनुज भाई कैश और क्रेडिट, क्रेडिट नाम लिखा हुआ है बाबू। लिस्ट प्राइस 10,000 का गुड्स खरीदा 15% टीडी पर,
बाबू ना तो कहीं लिस्ट प्राइस रिकॉर्ड होता, ना ही कहीं डीडी रिकॉर्ड होती। मैंने कैलकुलेशन करी और काटा मार दिया, मुझे क्या करना है इसका, यानी कि घूम फिर के बाद बोलूं तो परचेजेस ही 8500 है। आपने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8500, सिंपली मींस कि आपने मोहन के 8500 फ्यूचर में पे करने। बाबू कहता है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कहता है मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहली एंट्री की हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8500। कहता है मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया, समझदार को इशारा काफी, सॉरी सेटलमेंट कर दी, यानी कि मोहन का नाम बुक से उड़ा दूं। बाबू मैंने क्रेडिट किया हुआ है 8500 से, अगर उसका अकाउंट सेटल कर दिया तो यानी कि मैंने 8500 से डेबिट कर दिया। भैया अकाउंट सेटल कैसे होता है, आप मुझे समझा दो कैसे होता है सेटल, बुक से खत्म करने के तो अकाउंट सेटलमेंट बोल रहे हैं। कहता है अकाउंट सेटल कर दिया, लेकिन कैसे, कैश पे करके और डिस्काउंट मिल गया 4%। भाई 8500 देने थे, 4% डिस्काउंट मिली, क्या आप 4% ना निकाल पाए, यानी कि 340 के डिस्काउंट मिली, बाकी तो आपने कैश पे कर दिया ना। सर कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, कैश जब भी जाता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। बाबू कितना कैश दिया होगा भैया, 8500 में से 340 की डिस्काउंट मिली, बाकी कैश ही तो दिया होगा 8160 का। और बाबू जो डिस्काउंट मिली है इनकम है, दुनिया की सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। आपने किया होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 340, कर लिया था। सर कितनों ने खुद से किया, ये हो गया, हो गया था, मैंने आनंदी का नहीं हुआ, क्यों, पिछला ही तो, पिछले जैसे ही तो था, नया क्या होता है, नया तो कुछ नहीं था, पिछला इलस्ट्रेशन जैसा था। अब तो खुद करो भाई, अनुज हो रहा है ना, ये कार्तिक हो गया था ना, अंश हो गया ये, ठीक है जी। बाबू अब अगली दोनों एंट्री, वैसे तो मैं बिल्कुल डिस्कशन करना नहीं चाहता, अगर आपको याद हो बैच में एक दिन लगाकर 4 क्वेश्चन, अगले दिन होमवर्क में 4 क्वेश्चन, सब करे हैं मैंने। चलिए देखो, लिस्ट प्राइस इतने का गुड्स बेचा, इतने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, इतने परसेंट कैश डिस्काउंट है। आपको मैंने हमेशा बताया पहले कौन सी डिस्काउंट लगती है, फिर कौन सी, पहले कौन सी लगेगी, ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, कैलकुलेशन ही है सब कुछ, ठीक है जी। बाबू अगर मेरे को फिर भी एक बार कैलकुलेशन का ही डिस्कशन करना है, भैया सबसे पहले लिख दो लिस्ट प्राइस, क्यों अनमोल, लिस्ट प्राइस लिख दो पहले, फिर माइनस कर दो 20% टीडी, 20% निकाल दो बेटा 50,000 का, टीडी माइनस कर दिया, मेरी तरफ देखना। बाबू आगे की बात तो मैं बाद में करूंगा, मैं हमेशा बोलता था इसको तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट करी तो 40,000 रुपए से, हमेशा यही बोलता हूँ ना, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 40,000 से। कहता है 5% कैश डिस्काउंट मिली, इसका 5%, यानी कि बाबू 2,000 रुपए कैश डिस्काउंट भी मिली, यानी कि पेमेंट कितनी करी होगी 38,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। अब बाबू मैं फोर्थ ना छेड़ूंगा ही नहीं, मुझे दोनों एंट्री चाहिए आपकी नोटबुक में, 5 मिनट है, फटाफट से स्टार्ट करो। बाबू फोर्थ एंट्री का डिस्कशन कर रहे हैं, और इस बार ना एक बच्चा करवाएगा मेरे को एंट्री फोर्थ, मतलब मैं खुद नहीं करना चाहता, स्पर्श भाई आप कराओगे एंट्री, कराना जरा। पहले क्या लिखूं, नहीं वो जनरल एंट्री तो बहुत दूर क्या था, पहले कैलकुलेशन तो कर लें, क्या करूं, पहले लिस्ट प्राइस लिख दो 20,000। बाबू सब सामने देखना, स्पर्श गलती करेगा तो बेटा किसी और का नंबर आएगा। 20,000 रुपए पहले लिस्ट प्राइस लिख दिया, अब क्या करूं स्पर्श, टीडी माइनस कर दो 10%, माइनस कर दी टीडी 10%, ये जो बच गया ये है क्या सर, ये एक्चुअल सेल्स है, मैं तो कह रहा हूं सेल अकाउंट क्रेडिट कर दो, सामने 18,000 लिख दो, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती, पक्की बात है, सेल क्रेडिट हो गया 18,000 से। बाबू अब क्या करूं, 3% कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, इसका 3% निकाला होगा, 540 आया होगा, यानी कि आपके पास जो कैश रिसीव हुआ होगा वो सिर्फ इतना हुआ होगा, और ये आपने डिस्काउंट अलाउ की होगी।
अब बेटा मुझसे ये ना पूछना कि आपको कैसे पता लगा डिस्काउंट अलाउड है, आपको कैसे पता लगा कैश रिसीव है। बाबू मैंने सामान बेचा है, कैश पे तो नहीं किया होगा ना, ऑब्वियसली रिसीव ही किया होगा। और अगर मेरे को कैश रिसीव हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मुझे डिस्काउंट देनी ही पड़ी होगी। समझदार को इशारा काफी। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, नुकसान है, सारे नुकसान डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश के सामने ये अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड के सामने अमाउंट, सेल के सामने अमाउंट। क्वेश्चन खत्म। ठीक है सर। अब बाबू ये क्वेश्चन किसने किसने गलत करा, ईमानदारी से बता दो। किस किसने गलत करा बताना ईमानदारी से। ईमानदारी जानी है साथ। ये गलत कर दिया मैंने सातवें, तेरा लेवल ये हो गया, घूम ले तो और लड़कियों के पीछे बेटे। हाँ भाई शिवम ये लेवल हो गया तेरा। 8 क्वेश्चन करे एक दिन में सेम, क्या हो गया तुम्हें? बाकी सबने सही करा, और जो सही करा बेटे तूने। फॉर्मेट में जिंदगी गुजार रही हो तू। आओ जी बाबू, बस सामने देखेंगे। सामने एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 9। अच्छा ओ यार मैं नहीं कर रहा इतना छोटा क्वेश्चन, आप ही करोगे, मैं क्यों करूं? एक काम कर रहे हैं बेटा, शुरू की 4 एंट्री कर रहे हैं बस। अभी कोई हिंट नहीं है, 4 एंट्री करने के बाद हिंट मिलेगा। सर 10 मिनट है 4 एंट्री करने के लिए, 10 मिनट के बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। फटाफट से शुरू की 4 एंट्री डिस्कस करते हैं बेटा। शुरू की 4 एंट्री बाबू। अप्रैल 1 कहता है हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर एंड गुड्स 60,000। बेटा बिजनेस शुरू करते टाइम 3 चीजें लेकर आए हो। सर रूल लगा लो तो भी वही बात, और वैसे बता देता हूँ बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो मर्जी रहा सब डेबिट कर देना आंखें बंद करके, तब भी ठीक होगा। रूल लगाना, रूल लगा लो भैया। कैश और फर्नीचर एसेट्स है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट करना, दोनों डेबिट हो गए बाबू। गुड्स लेकर आ रहे हो मतलब परचेजेस, गुड्स के लिए वर्ड एक ही लगेगा परचेज। अगर गुड्स जा रहे हैं तो सेल, गुड्स के लिए वर्ड हमेशा परचेज या सेल लगता है, कोई गुड्स डेबिट नहीं करेगा। ठीक है जी। बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस हैं बाबू। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बाबू परचेज है एक्सपेंस है, कहता है डेबिट करना। तो एज पर रूल भी तीनों चीजें डेबिट होगी। आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सबने यही एंट्री करी। अब सेकंड में पूछ लेता हूं किसी किसी से, सब चुप रहेंगे बिल्कुल। एंट्री विद अमाउंट बताएंगे वो बच्चे जिनसे पूछा जाएगा। अनंतिका सेकंड एंट्री क्या करी, विद अमाउंट बता दो। बाबू बोल दे, मुझे समझ नहीं आ रहा एंट्री क्या करी। जर्नल एंट्री तो बता मैंने, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दीवार में सम्मान ले, कैरी 1,80,000, 18,000 हुए। अरे 20,000 में से 10% चले गए। ऐसी क्या तुम्हारी मैथ से मुझे समझ नहीं आता। 20,000 में से 10% चले गए 2,000, 18,000 रुपए का सामान बेचा। इसका मतलब आगे की भी गलत की भी होगी। खैर एक जीरो तो एक्स्ट्रा है, तो पिताजी को भी लुटवा देगी अपने। एक जीरो तो एक्स्ट्रा है, 18 के 1,80,000। मेरी फीस तो 42,000 रुपये हुई। फिर है नहीं यार, कल आ जाने चाहिए 42,000। मैं चलूं घर। आओ जी, कहते हैं प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। बेटा प्रताप ने 2,000 एमआरपी का गुड्स वापस करा। भैया बेचते टाइम डिस्काउंट, वापसी करते टाइम खाली एमआरपी थोड़ी, उसमें भी तो डिस्काउंट लगेगी। भवे भाई क्या एंट्री करी विद अमाउंट बता दो। वेरी गुड सर। सेल की जो एंट्री करी सेल रिटर्न की बिल्कुल अपोजिट। अगर सेल हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। अगर इसने प्रताप को डेबिट किया था तो इसमें क्रेडिट, यानी एंट्री करी होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। अमाउंट कितने रिकॉर्ड करी बाबू? 1800, 1800, 2,000 माइनस 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, 1,800 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? लास्ट में
कहता है रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। काम की बात, रुक जाओ। 18,000 का सामान बेचा, 1800 का सामान वापसी आ गया, अभी भी तो 16,200 लेने हैं। 18,000 का बेचा था, 1800 का तो वापसी आया, 16,200 लेने हैं। कहता 16,000 आ गए और फुल सेटलमेंट हो गई। भैया फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाना और बिना डिस्काउंट के मैं मान नहीं सकता। 16,200 लेने थे, 16,000 में ही पूरा हिसाब किताब निपटा दिया उसका। पर पैसे आए या गए? आए या गए? कैश अकाउंट डेबिट सामने 16,000, 200 की डिस्काउंट दी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू प्रताप 16,200। चारों ट्रांजेक्शन डन। किसकी? चारों ठीक है। मैं बाबू गंगा ना लूंगा, सच बता दो। मैं चलूं बाबू, पक्की बात है। वो साथी को ये रास्ता दिखा रहा, कह रहा इधर से आ जाओ सीधा, तुम्हारी ऐसी की तैसी नल लो। तुम्हें क्या लगा मैं सच में गंगा नहाने जा रहा? तुम तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पढ़ाई भी नहीं जाता, मैं घबराऊं नहीं। ठीक है जी, आज सोचेंगे 8 बजे जाना है कि नहीं। आओ बाबू, अगली चार स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है। अगली चार सर 10 मिनट है और 10 मिनट के बाद वाइंड अप कर देंगे बैच। 4 ट्रांजेक्शन करो स्टार्ट। फर्नीचर से लेकर यहां तक मुझे 20th तक एंट्री चाहिए, 20th ऑफ अप्रैल तक। 15, 15, 18, 20 ये 4 एंट्री जल्दी से। बाबू 4 एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एंट्री करी होगी फर्नीचर टू कैश। सिंपल, आगे बढ़ाओ। परचेज सर सबको समझ में आना क्यों? फर्नीचर भेजा कैश जा रहा है, जब भी जाता है क्रेडिट। फर्नीचर एक एसेट है, जब भी आती है डेबिट। फर्नीचर टू कैश। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव और ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% टीडी। सहदेव से गुड्स खरीदा 50,000, लिस्ट प्राइस है 12% टीडी पर। एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव और अमाउंट लिखी होगी बेटा 44,000। सबने सही लिखी है? ठीक है, गुस्सा कर रहे हो? क्या हो गया? परसेंटेज आ जाती है तो मेरे को गुस्सा निकाल लोगे? मैंने क्या किया? आओ जी बाबू। कहते हैं रिटर्न गुड्स टू सहदेव और लिस्ट प्राइस 4,000। मिस्टी क्या एंट्री करी विद अमाउंट बताना? रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। गलती बता दो। मैंने भी गुस्सा कर ली। हाँ तो सर तो बहुत हिल रहा था। हाँ तो गलत तो अच्छा एक बात बता, मैंने मेरी बात सुन। जर्नल एंट्री तूने वहां गलत करी, मैंने कब का देख के बता दिया। तो यहाँ करके बताना मेरे को क्या करेगी। इतनी तो मुश्किल जर्नल एंट्री भी नहीं, अब तो मैंने इतना करा दिया। हाँ बता। वेरी गुड भैया। परचेज हमेशा डेबिट होती है, इधर देखो भाई। परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज रिटर्न बिल्कुल परचेज का एक अपोजिट टर्म है। अगर परचेज हमेशा डेबिट तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। सर बिल्कुल अपोजिट एंट्री तो नहीं है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया होगा, सहदेव को किया होगा डेबिट। अमाउंट बताना। 4,000 में से 12% माइनस किया होगा 480 रुपए, यानी कि आया होगा 3520। ठीक है जी सर। 1 मिनट फिर भी सामने देख लो, जिसको भी समझने में दिक्कत आ रही है। 50,000 में से 12% माइनस किया होगा 6,000 रुपए। 44,000 की परचेजेस थी। 4,000 में से भी 12% माइनस किया होगा बाबू। रिटर्न कितनी थी आपकी? 3520 की रिटर्न थी। अगर आप देख पा रहे हो तो आपने अभी भी पैसे देने हैं कितने? 40,480 रुपए सहदेव के। और बाबू नेक्स्ट एंट्री कहती है आपने सहदेव का अकाउंट क्लियर कर दिया, सेटल कर दिया, कैश दे दिया उसको, और बेटा 5% डिस्काउंट भी मिल गया। इसका 5% आपने निकाला होगा, वो 2,024 रुपए आया होगा। ये डिस्काउंट में नहीं, बाकी सारी अमाउंट आपने पे करी। एंट्री की होगी सहदेव डेबिट 40,480 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट के सामने 2024 और बाकी अमाउंट आप देख लो कितनी आ रही है। चलिए आ रही होगी 384456। ठीक है जी, आज की लास्ट एंट्री और फिर हम रेस्ट कर सकते हैं। सर 21 इधर देखना। सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। इधर देखना, सेम इज द डेट,
सेम इज द नेचर, दोनों का समान नेचर है। कॉम्बो एंट्री करनी है, आप करोगे 30 सेकंड्स के बाद सामने देख लेना, मैच कर लेना कॉम्बो एंट्री आपने ठीक किया कि नहीं, देख लेते हैं। कंबाइंड एंट्री होनी है, सेम है डेट और सेम है नेचर। आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आकृति के सामने 20,000, शिखा के सामने 32,000, सेल्स के सामने पूरे 52,000। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात? बाबू आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो आज आपने 15 मिनट में करे हैं। 6, 7, 8 इलस्ट्रेशन करे हैं ना, सेम क्वेश्चन है 6, 7, 8। सिर्फ 15 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ आज, ज़्यादा करके लाना, ठीक है जी। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।